दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके साथ साथ टीचिंग मेथडोलॉजी और सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसलिए क्लास 1 के हिंदी के चैप्टर 1 को देखते हैं हम लोग। चैप्टर 1 में क्या क्या दिया गया है। दिया गया प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक जो रंग होते हैं 3 होते हैं, रेड, येलो और नीला, ब्लू। 3 कलर होते हैं। बच्चे जो होते हैं कलर के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं। जो कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक मैडम है और बहुत सारे बच्चे हैं। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का साइन है। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो डिसेबल भी हैं, बहुत बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे होंगे ऐसे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। और बच्चों को गा करके, गाने के माध्यम से और सारी चीज़ों के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पोड़, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। ऐसे भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। और इसमें दिया हुआ है केला। केला लिखने के बाद वहाँ पे उसका फिगर बनाया गया है, बच्चे जिससे कनेक्ट करेंगे। केला कैसा होता है? केला को खिला करके भी उनको उस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है। संतरा है, संतरा कैसा होता है, संतरा का कलर कैसा होता है। अंगूर कैसा होता है, अंगूर कैसा होता है, अंगूर गुच्छों में होता है, और कलर कैसा होता है उसका, सारी चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं। मतलब बच्चे बच्चे जो होते हैं वो मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ों की तरफ चलते हैं। मतलब कि जो चीज़ें कंक्रीट होती हैं, जो दिखाई देती है, मतलब एक प्रकार से हार्डवेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ओके, इस तरह करके देखते हैं। जैसे आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे 2 टोलियाँ हैं। एक ऐसी टोली जिसमें जिसमें जिसके नामों में म आता है, और दूसरी ऐसी टोली जिसके नामों में न आता है। बच्चों को सही टोलियों तक पहुँचाओ, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। क्या नीचे दिखाया गया है? जैसे ये दिया है नीलू, नीलू न की टोली है। उसी तरह मानू म की टोली है। और उसके अलावा क्या है कि जो नूनू है वो न की टोली में जाएगा। इसी तरह जो माथवन है वो म की टोली में जाएगा। ऐसे ही टोली को मिलाने में बच्चों को हेल्प करेंगे, जिससे बच्चे टोलियों से मिलान सीखेंगे। ऐसे अगर टोलियाँ भी बच्चों को बनाने के लिए कहा जाएगा तो वो भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अंगूठे की छाप। अंगूठे की छाप से जैसे बच्चे कलर से भी ज़्यादा सीखते हैं, तो कलर में अंगूठे को डुबो करके उसके बाद फिर कॉपी पे उसको अगर छपवा देते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे आदमी बनाया गया है, इसमें चोटी बना दी गई है, कुछ बच्चे बना ऐसे करके, यहाँ पे चूहा बना दिया गया है, यहाँ पे तितली बना दी गई है। ऐसे अंगूठे से ही बनाया गया है, तो इससे बच्चे सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी मोटा एक हाथी। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, ये बंदर है, मिल रहा है राइमिंग वर्ड्स, अंदर और बंदर। उसका एक साथी मोटा एक हाथी। हाथी के बारे में भी इसमें बता दिया गया है। पहचानो अंगूठों की इन छापों में और क्या क्या छिपा है। जैसे यहाँ पे चूजा हो गए, और यहाँ पे मछली है, ऐसे करके, और यहाँ पे केकड़ा है। ऐसे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। अंगुली, अब इन अंगूठों की छाप में तुम कुछ जोड़ो। जैसे ये 8 है, 8 हम कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे दो अंगूठे की 2 छाप बना देंगे तो 8 बन जाएगा। कठपुतली है, गठरी है, चिड़िया है और अनार है। ऐसे सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी अभियान चलाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा, अगर बेटियां हर जगह 50% या उससे ज़्यादा हो जाएंगी तो
हम लोग का देश बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। और सबसे सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बढ़ते चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मिठाई वाले की दुकान पे बहुत सारे लोग मिठाई खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। टेलर्स का काम क्या होता है उसके बारे में बताया जाए बच्चों को, सारी चीज़ें। बच्चे यहाँ पे छुट्टी में खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब झूला क्या होता है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। इस तरह करके बहुत सारी जो क्या है पोएम्स दी गई हैं जो जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। अब देख क्या दिया गया नेक्स्ट। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। ऐसे राइमिंग वर्ड्स भी इसमें मिलाए जाते हैं जिससे कि बच्चों को और अच्छा लगे और वो लोग इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट क्या है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। झूला कैसे है बनाया जाता है, बागीचे में भी बनाया जाता है पेड़ पे डाल करके। झ कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालनी है, कैसे कर सकते हैं। अब जैसे दिया गया है कि झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। जैसे टायर दिया हुआ है तो टायर पे बच्चा झूल नहीं सकता है। ये फाटक दिया हुआ है दरवाजे पे भी बच्चा झूल सकता है, उस पर खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर के इधर उधर कर सकता है। झाड़ू पे भी नहीं झूल सकता है, दरी पे भी नहीं, और मेज पे तो झूल ही सकता है बच्चा, उसके ऊपर पकड़ करके झूल सकता है। उसके साथ साथ अलमारी पे भी नहीं झूल सकता है। और पैर वाले झूले पे भी बच्चे बहुत मज़े लेते हैं। उनके मम्मी पापा झुलाते हैं या भैया भाभी उनको झुलाते हैं, तो जिससे वो लोग झूलते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके साथ पेड़ पे भी बागीचे में भी झूला लगाया जा सकता है। ऐसे करके बच्चों को बताया जा सकता है। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। मेला में कौन सा झूला देखा गया है। मेला में आप ये झूला देखें, ये वाला झूला मेला में, उसके साथ साथ ये वाला झूला मेला में, और ये जो है पार्क में देखे हैं, ये वाला भी पार्क में देखे हैं, ये बागीचे में देखे हैं, ये वाला भी बागीचे में देखे हैं। ऐसे करके झूला आपने हर जगह देखा है। ये बच्चों को कनेक्ट करना है कैसे क्या क्या करते हैं बच्चे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठेला, ये क्या है। ठेला, झूला, पेड़, गठरी इसमें मिला देंगे। उसके बाद पेड़ जो है यहाँ पे है, झूला ये हो जाएगा, ठेला ये हो जाएगा। ऐसे बच्चे को मिलाने के लिए दिया जाएगा जिससे कि बच्चे मिला लेते हैं। पेड़ के नीचे जैसे दिया गया है क्या, पेड़ के नीचे, ये पेड़ के नीचे है, ये मेज के नीचे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेज के नीचे, यहाँ पे चारपाई के नीचे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, झाड़ी के पीछे, ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे पकड़न पकड़ाई। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर इन बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, ठ से क्या हो जाएगा, गठरी को हम लोग मिला देंगे ठ से। क्या करेंगे, गठरी को हम लोग किससे मिलाएंगे, ठ से। ये जो गठरी है किससे मिल जाएगा, ठ से। मछली मिल गया, न से क्या हो जाएगा, नाव मिल जाएगा। सेब नहीं है,
उसके बाद ठेला से ये मिल जाएगा ठेला, अलमारी से ये अ मिल जाएगा, अनार से यह मिल जाएगा, नौ भी मिल जाएगा, छतरी से छ मिल जाएगा। ऐसे करके मिला देंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसे मिल जाएगा बच्चों। म और न और ठ किस नाम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये चैप्टर का यही सार था। और अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है तो आपको NCERT मस्ट पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।